चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धीरे से अपनी जगह पर पीठ के बल लेट जाइए, आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर लगाइए। आप चाहें तो अपने राइट हैंड को अपने नाभि पर और लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पर रख सकते हैं। आराम से सांस लीजिए, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़िए। पहले आसन के लिए तैयार। दोनों हाथों को अपने हिप्स के अगल बगल रख लीजिए, दोनों घुटनों को बेंड कर लीजिए और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाइए। ब्रज पोस्चर। इस जगह पर अगले 15 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए कमर को नीचे ले आइए। दोनों घुटनों को चेस्ट के पास ले आइए। एक बार पवन मुक्त आसन। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाइए और अपनी नाक को अपने घुटने से लगाने की कोशिश। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस चेहरा जमीन पर और पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से अपनी जगह पर करवट लेकर कैट एंड काउ पोस्चर के लिए तैयार। क्वाड्रपेड पोजीशन पर आ जाएंगे। आप इस जगह पर ध्यान रखें आपके हाथ ठीक कंधे के नीचे और आपके घुटने आपके हिप्स के नीचे रहें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ ले जाएं और अपनी चिन को अपनी चेस्ट की तरफ जाने दें। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए आप चेस्ट को जमीन की तरफ जाने दें और चेहरे को सामने से ऊपर उठा लें। ऐसा आप 5 बार करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए चेहरा ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए चेहरे को नीचे की तरफ ले जाएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखी श्वान आसन के लिए तैयार। पैरों को जमीन पर टिकाएं, धीरे से घुटने ऊपर उठा लें और कुछ देर अधोमुखी श्वान आसन पर रुक जाएं। अगर आपको आपके लेग्स स्टफ फील होते हैं तो आप पैडलिंग को ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे 1 बाय 1 घुटने को बेंड करके पैरों को एक्टिवेट होने दीजिए। ऐसा आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी जगह पर छोटे छोटे स्टेप लेकर पादहस्त आसन पर आ जाएंगे, यानी कि स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड पर, इस पोजीशन पर। और चेक कीजिए क्या आप ग्राउंड को टच कर सकते हैं। अगर इजीली आपके फिंगर टिप्स ग्राउंड को टच कर सकती है, ये बहुत बढ़िया है। अगर आप इजीली ग्राउंड को टच नहीं कर सकते हैं तब आप घुटनों को बेंड करके ग्राउंड को टच कर सकते हैं और अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे सांस भरते हुए सामने से ऊपर की तरफ उठें और अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अब हम कुछ पोस्चर खड़े होकर पूरे करेंगे। सबसे पहला आसन वृक्षासन, यानी कि ट्री पोज। आपका लेफ्ट फीट ज़मीन पर रहेगा। राइट सोल को लेफ्ट इनर थाई पर आराम से सेट कीजिए। एक ही पॉइंट पर देखते रहिए, इसे हम त्राटक कहते हैं। कुछ देर एक ही पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस को बनने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस बन चुका है तब धीरे धीरे साइड से आप हाथों को ऊपर उठाकर दोनों हाथों को आपस में मिला सकते हैं। कुछ देर यहाँ रुक जाइए। 10 से 15 सेकंड तक इस पोस्चर को रोकने की कोशिश कीजिए। इससे आपका फोकस पावर और कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को वापस लाइए और पैर को ज़मीन पर रख दीजिए। अब ऐसे ही हम साइकिल को दूसरी तरफ से पूरा करेंगे। इस बार राइट पैर ज़मीन पर, लेफ्ट सोल को राइट इनर थाई पर सेट कीजिए।
धीरे धीरे हाथ ऊपर और कुछ देर बैलेंस बनाने पर फोकस कीजिए। एक ही पॉइंट पर देखते रहिए। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए वापस। ये एक बैलेंसिंग पॉस्चर है जिसमें हम पैर को इनर थाई पर सेट करते हैं, पर अगर आपको पैर को इनर थाई पर सेट करना डिफ़िकल्ट फील हो तब आप इसे घुटने पर या काफ मसल पर भी सेट कर सकते हैं और इस जगह पर आप अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगला अभ्यास है वीरभद्रासन 1 यानी कि वॉरियर पोज 1। ये एक स्ट्रेंथनिंग पोज है। इसके लिए आप मैट के एक एंड पर खड़े हो जाइए और धीरे से अपने राइट पैर को पीछे निकाल लीजिए। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और कुछ देर इस जगह पर रुकने की कोशिश। पिछला घुटना जमीन की तरफ ले जाया जा सकता है। ये लो लंज पोजीशन है। इस जगह पर अगले 10 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए घुटने को ऊपर की तरफ और पैर को आगे ले आएं। इस बार साइकिल को दूसरी तरफ से पूरा करेंगे। इस बार आप लेफ्ट पैर पीछे ले जाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट घुटना ज़मीन की तरफ। पर ध्यान रखें आप अपने घुटने को ज़मीन पर नहीं रखेंगे। अगर घुटने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोनों हाथों को सामने घुटने पर रख सकते हैं। धीरे से सांस भरते हुए आगे आ जाएंगे। वॉरियर 2 पोज, वीरभद्रासन 2। इसके लिए आप पैरों में गैप बढ़ा लीजिए। अपने लेफ्ट फीट को एक्सटर्नली खोल लीजिए। लेफ्ट घुटने को 90 डिग्री पर सेट करेंगे, दोनों हाथ अगल बगल, और सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे। इस पर भी आप 10 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हम इसे दूसरी डायरेक्शन से भी पूरा करेंगे। इस बार राइट फीट आउट, सांस बाहर छोड़ते हुए राइट नी को 90 डिग्री पर एंड होल्ड द पोजीशन। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अगला पोज है चेयर पोज। तो ये भी एक स्ट्रेंथनिंग पोज है, पर साथ में ही आपके कोर को भी एक्टिवेट करता है। तो इसके लिए आप दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और जैसा आप एक चेयर पर बैठे हैं वैसी एक पोजीशन बना लेंगे। चेहरा ऊपर की तरफ, और इस पोजीशन को अगले 20 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्लोली इनहेल, वापस सांस भरते हुए ऊपर खड़े हो जाएंगे। अगला आसन है मल आसन। इसके लिए आप पैरों में कंधों जितना गैप बना लें और सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। कुछ देर इस पोजीशन पर रुकें, आराम से सांस लें, सांस बाहर छोड़ें। सारा फोकस आती जाती सांस पर। अभी ये सारा स्ट्रेच आपकी इनर थाई और ग्रॉइन पर है। आराम से सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। अगला अभ्यास उदराकर्षण। इसके लिए आप दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे रख सकते हैं और अपने राइट घुटने को ज़मीन पर टच करने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे से लेफ्ट घुटने को ज़मीन पर टच करने की कोशिश। ऐसा आप 5 बार करें। 2 and 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को ज़मीन पर रख दीजिए और अपनी पोजीशन पर बटरफ्लाई।
भद्रासन की स्थिति। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लीजिए, कमर गर्दन सीधी, और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर और नीचे हिलाइए। इसे आप रोजाना 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। यह आपकी लोअर बॉडी की मोबिलिटी और पेल्विक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे से विश्राम। इस बार दोनों घुटनों को आपस में मिला लीजिए और सिर्फ एक बार नौकासन का अभ्यास। बोट पॉस्चर। इसके लिए आप घुटनों को बेंड कर लीजिए, सांस भरते हुए धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठा लीजिए कि पैर आपके ज़मीन के पैरेलल हों, कमर गर्दन सीधी, और कुछ देर आप इस जगह पर रुक जाइए। आराम से सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। आप चाहें तो अपने घुटनों को सीधा भी कर सकते हैं और इस जगह पर मिनिमम 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे से विश्राम। इस बार पैरों को सीधा कर लीजिए और अपनी जगह पर गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को आप हिप्स के अगल बगल रख लीजिए। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर लिफ्ट कीजिए, हल्का सा पीछे की तरफ देखिए और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को सामने स्लाइड कीजिए। इसके आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं और 10th रेपिटेशन में आप फाइनल पोज को होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड करते हुए हो सकता है आप पैरों को ना पकड़ पाएँ, तो इसके लिए आप किसी स्ट्रैप का सहारा ले सकते हैं, स्ट्रैप या बेल्ट का, या आप जितना भी इसे कर पाएँ वहीं आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। धीरे से सांस भरते हुए वापस। इस बार अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल रख लें। सांस भरते हुए चेस्ट और चिन को ऊपर की तरफ उठाएं, भुजंगासन, और सांस बाहर छोड़ते हुए चेस्ट को नीचे ले जाएं। इसका अभ्यास आप 10 बार करें और 10th रेपिटेशन में आप पोजीशन को 15 सेकेंड के लिए होल्ड कर लें। होल्ड कर लीजिए अगले 15 सेकंड के लिए। धीरे से विश्राम और अपनी जगह पर वज्रासन की स्थिति पर बैठ जाइए और सांस बाहर छोड़ते हुए घुटनों को ऐसे मोड़ लेना वज्रासन की स्थिति है। इस जगह पर सांस बाहर छोड़कर अपने माथे को ज़मीन से लगा लें। इसे बाल आसन या शशांक आसन कहा जाता है। रोज़ाना इसका अभ्यास करने से हमारा एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल कम होता है। इस आसन का अभ्यास आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट भी कर सकते हैं।
अब धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएं और वापस अपनी पीठ के बल लेट जाएं। स्पाइनल रोल्स के लिए दोनों घुटनों को चेस्ट के पास ले आएं और धीरे धीरे अपनी जगह पर स्पाइनल रोल्स। इसके आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब अंत में कुछ देर अपनी जगह पर शवासन की स्थिति पर लेट जाएं और यहीं आप इस शॉर्ट मॉर्निंग सेशन को पूरा कर लेंगे। कुछ देर अच्छे से बॉडी को रिलैक्स होने दें, रेस्ट करें और कुछ देर रिलैक्स्ड सांसें लें। आप यहाँ फोकस कर सकते हैं जैसे जैसे आप आराम से सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे आपका नेवल ऊपर और नीचे मूव होता है। तो जितना इजीली वो ऊपर और नीचे मूव होगा उतना ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।